Good morning, students. Today we will study about some musical instruments. So kindly open your books at page number 56 and the chapter is 41, Musical Instruments. देखो बेटा सबसे पहले ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, हॉर्न बॉस्टल सैच। पहले इसका मतलब समझ लो, हॉर्न बॉस्टल सैच क्या है। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है ये, सैच सिस्टम बोलते हैं जिसको। इट डिवाइड्स इंस्ट्रूमेंट्स इनटू 4 ग्रुप्स। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप जो है इट इज़ नॉन एज इडियोफोन्स। फर्स्ट ग्रुप जो है इडियोफोन्स, इसका क्या मतलब है। इडियोफोन्स में कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं? द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेक साउंड बाय वाइब्रेटिंग देमसेल्व्स। जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं खुद वाइब्रेट करके, मतलब किसी और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उनको वाइब्रेट नहीं किया जाता, खुद ही वाइब्रेट करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉन एज इडियोफोन्स। नाउ सेकंड है membranophores. Membranophones कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? द इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट। मेम्ब्रेनोफोन्स जो हैं ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो खुद वाइब्रेट नहीं करेंगे, और उनको वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से हम जो है उसको वाइब्रेट कर सकते हैं। थर्ड है मार्डोफोन्स। मार्डोफोन्स क्या हैं? द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। जैसे गिटार है, स्ट्रिंग्स लगी होती हैं उसमें, उसको हम वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको बोलते हैं मार्डोफोन्स। एंड नंबर 4 एरोफोन्स। एरोफोन्स क्या हैं? द इंस्ट्रूमेंट्स इन विच साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर। एयर की हेल्प से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस इंस्ट्रूमेंट्स को हम बोलते हैं एरोफोन्स। आगे देखो बेटा, आपको कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपको 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं। एक है फर्स्ट वन जो है इट्स नॉन एज सैक्सोफोन, और उसी के नीचे एक और पिक्चर बनी हुई है दैट इज़ नॉन एज फ्लूट। बांसुरी भी कहते हैं अभी इसको हिंदी में। ये दोनों जो हैं विंड इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हवा की हेल्प से जो ये मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2 है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। हम स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट पिक्चर में है सितार बनी हुई है, और उसी के नीचे सेकंड इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है गिटार। बोथ दीज आर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपको ये एग्जाम में जैसे ऐसे भी आ सकता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। जहाँ MCQ टाइप में भी जैसे आ सकता है, स्टार इज़ द एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं कि उसमें कौन से किसका एग्जाम्पल है ये, इस तरह से। एंड थर्ड देखो, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स के 2 बने हुए हैं जिसको हम खुद मतलब हाथों से बजा के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसमें 2 हैं तबला एंड ड्रम्स। ऊपर तबला बना हुआ है, हाथ से हम बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से ड्रम है जो किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, हाथ या स्टिक कुछ भी हम लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल एजेंट जिसमें काम करता है उसकी हेल्प से जब हम इसको बजाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखो, फर्स्ट है साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन विंड इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू देम। देखो विंड में, विंड का मतलब क्या है? हवा। हवा वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें जब हम हवा प्रोड्यूस करेंगे, हवा उसके अंदर ब्लो करेंगे तो ही वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे ना। सो इट इज़ ट्रू। द ट्रम्पेट इज ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ट्रम्पेट जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट क्या होता है? ढोल, उसमें स्ट्रिंग्स होती है। नो, इट इज़ नॉट ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर बैंग्ड और हिट बाय समथिंग। हमने ऊपर देखो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट के 2 एग्जांपल देखे हैं अभी, तबला और ड्रम। मतलब ये कब साउंड प्रोड्यूस करते हैं? जब इनको कोई हम एक्सटर्नल सोर्स से उसके ऊपर हिट करते हैं, चाहे वो स्टिक हुई चाहे हाथ हुआ, मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से जब हम उसको हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हुए? जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनके ऊपर हिट करेंगे। इट मीन्स ये ट्रू है। नंबर 4 percussion instruments make sound when their strings are set into motion. No,
परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स में तो स्ट्रिंग्स होती नहीं है। द लास्ट वन, द गिटार इज़ ए पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। यस, गिटार और सितार तो दोनों पॉपुलर हैं ही हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, इनमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, जब हम उसके ऊपर हाथों से वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सो इट इज़ ट्रू। तो अभी आपको इस चैप्टर में इन सभी के नेम याद करने हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की कितनी कैटेगरीज हैं, कितने ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उनकी एग्जांपल्स आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।